हेलो एवरीवन, वेलकम यू अगेन इन द नेक्स्ट टेस्ट सीरीज एनालिसिस वीडियो। हम एक्ट एंड रूल की बात कर रहे हैं। दिस इज द टेस्ट सीरीज नंबर 5। उम्मीद करता हूं आप सभी अटेम्प्ट किए होंगे। एज यूजुअल जैसे कि हम बाकी सारे टेस्ट सीरीज में डिस्कस करते आ रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस टेस्ट सीरीज के टॉपर्स कौन हैं, उनके मार्क्स क्या है, उनके एग्जाम का सबमिशन टाइम क्या है। क्योंकि मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था आपको लिंक प्रोवाइड करने में, इसलिए मैंने जो थोड़े डिले टेस्ट सीरीज सबमिट हुए हैं उनको भी यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है। तो सबसे ऊपर हैं नीलेश, जिनके हैं 42 मार्क्स, 42 मार्क्स अगेन, 41 है मिश्रा जी अगेन। ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि अब काफ़ी सारे लोग हैं जो रिपीट कर रहे हैं। मतलब पिछले टेस्ट सीरीज में भी उन्होंने अच्छा स्कोर किया था, उससे पहले भी अच्छा स्कोर किया था और अब भी अच्छा स्कोर कर रहे हैं। मतलब एक कंसिस्टेंसी है अब जो टॉपर्स आ रहे हैं उनमें। और ये फीमेल की टॉपर लिस्ट है। अनएक्सपेक्टेड है कि इस बार जिन्होंने टॉप किया है वो यूपी से बिलोंग करती हैं। अगेन जो सेकंड नंबर है ये भी यूपी से बिलोंग करते हैं। बाकी जो गुजरात के हैं उनमें से आकांक्षा का सबसे हाईएस्ट मार्क है। ये लिस्ट दिखाने का मेरा मकसद बस इतना ही है कि चूंकि फीमेल कैटेगरी की एक सेपरेट लिस्ट बनती है, उनका एक सेपरेट कट ऑफ आता है, तो आपको पता चल पाए कि आप कहाँ पे एग्जिस्ट करते हो, आपके कंपटीशन में जो लोग हैं उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं। एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि अभी 2018 वाला जो 2018-19 वाला AMBI मतलब जीपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, AMBI का जो रिजल्ट आया था उसमें एक भी फीमेल कैंडिडेट नहीं थी। एक भी फीमेल कैंडिडेट इसलिए नहीं थी क्योंकि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था फीमेल कैंडिडेट के लिए वो भी किसी ने क्वालिफाई नहीं किया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप में आपस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। आपको बस जो टारगेटेड पॉइंट है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, उतना तो आपको स्कोर करना है। जैसे आप उतना स्कोर कर लोगी आपका सिलेक्शन डन हो जाएगा। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आप मुझे ये चैनल है टेलीग्राम, इस पर ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के पीडीएफ के लिए ये आपका ग्रुप है, इस पर आप अपने क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सारे जगह पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और फेसबुक पे जाएं तो प्लीज़ पेज को रिव्यू करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक्स की, जैसे कि एज यूजुअल हम करते आए हैं। तो यहाँ पे स्टेट की बात कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट, जैसे कि आपको पता भी होगा, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट हैं गुजरात से, दैट इज 639 कैंडिडेट। बिहार की हम बात करें तो 46 है। यूपी की हम बात करें तो 12 हैं। महाराष्ट्र से 2 लोग हैं और अदर से 8 लोग हैं। तो ये कुछ स्टेट का सिनेरियो है। अगर हम जेंडर की बात करें तो अगेन जो मेल हैं, मेल 684 हैं टोटल अगर नंबर्स में हम बात करें, और फीमेल 19 हैं। अदर जो लोग बताना नहीं चाहते हैं वो 2 लोग हैं। नेक्स्ट अगर हम कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे ओपन कैटेगरी के जो लोग हैं दैट इज 240। अगर ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो दैट इज 101। अगर हम ओबीसी की बात करें तो 256। एससी कैटेगरी की बात करें तो 47 एंड दिस इज 63। अब ऐसा नहीं है कि केवल यही लोग टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं तो यही लोग एग्जाम में भी अपीयर होंगे। डेफिनेटली कुछ लोग होंगे जो टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे होंगे। इवन दो चैनल पे भी काफ़ी सारे लोग हैं जो टेस्ट सीरीज में अपीयर नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं आई डोंट नो। मेरे तरफ से तो ये हाईली रिकमेंडेड है कि आपको टेस्ट सीरीज में अपीयर होना चाहिए, तभी आपको एग्जाम प्रेशर समझ में आएगा। तभी आपको ये भी समझ में आएगा कि जो आपने पढ़ा है उसको आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं। फ्रस्ट्रेशन, रिकॉलिंग कैसे होती है, माइंड का जो प्रेशर होता है उसको कैसे मैनेज करें। मतलब एग्जाम में जब क्वेश्चन सामने आएगा हम भूल रहे तो कैसे रिकॉल करें, ये सारी चीज़ें जो गलतियां हो रही है उसको कैसे सुधारें, ये सारी चीज़ें आपको टेस्ट सीरीज देने से पता चलती है। बट आई डोंट नो आप लोग क्यों नहीं दे रहे हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगेन जो ME MTech हैं काफ़ी कम लोग हैं, दैट इज़, और कम होने भी चाहिए बेसिकली अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। बी की अगर हम बात करें तो बी की 526 हैं। डिप्लोमा की बात करें तो ये बहुत कंसिस्टेंसी है डिप्लोमा के लोगों में, 111 लोग हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अभी जो AMBI का एग्जाम है वो काफ़ी डिले है, फिर भी आप लोग टेस्ट सीरीज में अपीयर हो रहे हो, बहुत अच्छी बात है। इससे आपकी जो बेसिकली जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की एबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। अदर की हम बात करें तो ये हैं 5। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कौन से लोग हैं जो किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगेन हम MBI की बात करें तो ये है डाटा आपका 189। अगर हम AMBI की बात करें तो 101। वही कुछ लोग डिप्लोमा के हैं। डिप्लोमा कुछ लोग कट हो रहे होंगे जो बेसिकली यूपी से बिलोंग करते होंगे, जो रीजनल इंस्पेक्टर की कर रहे होंगे, वहाँ पे AMBI को रीजनल इंस्पेक्टर कहा जाता है। अगर हम बोथ की बात करें तो अगेन ये हायर है क्योंकि जो भी बीटेक वाले होंगे वो ऑब्वियसली MBI और AMBI, चूँकि GPSC में दोनों एलिजिबल हैं इसलिए दोनों लोग कर रहे होंगे। रीजनल इंस्पेक्टर की बात करें तो 6 लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अदर एग्जाम की अगर हम रीजनल इंस्पेक्टर की 6 लोग कर रहे हैं। अगर अदर की बात करें जो दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो लोग भी टेस्ट सीरीज में अपीयर हो रहे हैं, वो 11 हैं। और अब हम बात करते हैं कि आपके स्कोर का एवरेज क्या है और रेंज क्या है। तो रेंज आप देख सकते हो 0 to 42 है, मतलब मैक्सिमम 42 मार्क्स स्कोर किए गए हैं।
और जो एवरेज है आपका 25.6 है, राउंड टू राउंड एवरेज यही रहता है, बट एवरेज स्कोर करके सिलेक्शन नहीं मिलेगा, आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, मतलब एवरेज से। वो आपको कहाँ से पता चलेगा, वो पता चलेगा ये वीडियो देखने के बाद। ये वीडियो मैं आपको इसीलिए दिखाता हूँ, हालांकि हर किसी मैंने दिखाया है, बताया भले नहीं है, यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपकी एक्चुअल रैंक क्या है। आप देख सकते हो किस मार्क पे कितने लोग, कितने कैंडिडेट हैं, तो रिपीटेड होते हैं कैंडिडेट डेफिनेटली। यहाँ पे 40 मार्क्स पे कोई भी नहीं था, बट ये देख सकते हो कि किस नंबर पे कितने लोग हैं। आपको सिंपली अपनी रैंक फाइंड आउट करने के लिए जो भी मार्क्स आपने स्कोर किया है उसके इधर के जितने कैंडिडेट हैं उनके मार्क्स, उनके नंबर ऐड कर लेने हैं, वो सारे लोग आपसे ऊपर हैं, वेरी सिंपल। तो ये कुछ सिनेरियो है जहाँ से आप अपने रैंक पता कर सकते हो, तो इसीलिए मैं ये दिखाता भी हूँ आपको, अदरवाइज इसका कोई मतलब है नहीं। अब हम बात करते हैं हमारे सिलेक्शन वाली कैटेगरी के, कि किस मार्क्स पे कितने लोग हैं और किन लोगों का सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी है अकॉर्डिंग टू दिस टेस्ट। तो सबसे ऊपर की कैटेगरी होती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी की, जहां पे कंसीडर किया गया है 40 से 45 मार्क्स। अगर आप इस रेंज में हो तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी की रेंज में आते हो। यहाँ पे 3 लोग हैं, 2 लोगों के 42 मार्क्स थे और 1 लोगों के 41 मार्क्स थे। अगर हम बात करें वेरी गुड कैटेगरी की, तो यहाँ पे 37 से 39, मतलब इसके बीच के जो लोग हैं वो 14 हैं। इन लोगों को मैंने एक्सीलेंट की कैटेगरी में रखा है। और इसके बाद ये आती है वेरी गुड की कैटेगरी 34 to 36। तो ये पूरी कैटेगरी है आप जिनको मैं ये जूम करके चलता हूँ कि अगर आप सारे जितने भी टेस्ट हुए हैं सब में इसी तरीके से कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन होना चाहिए। और ये टोटल कैंडिडेट अगर हम टोटल इन सबको ऐड करें तो ये होते हैं 64। तो मेरे हिसाब से इन सारे लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए। अब डेफिनेटली सारे लोग तो कंसिस्टेंट होंगे नहीं, कोई ना कोई, आप देख ही रहे हो कि रैंक किस हिसाब से चेंज होती रहती है। तो उस हिसाब से काफ़ी सारे लोग हैं जो यहाँ से भी यहाँ पे आएंगे, जो गुड कैटेगरी के लोग हैं, और कुछ लोग होंगे जो कंसिस्टेंट नहीं होंगे तो वहाँ से इस साइड जाएंगे। तो ये भी आप देख सकते हो 31 to 33 कितने सारे लोग आ गए, मतलब जितना मार्क्स आप इधर आओगे उतनी ज़्यादा लोग। यहाँ पे 104 एक ह्यूज नंबर है, ये केवल 31 to 33 के बीच में इतने सारे लोग हैं। अगर ये टोटल ऐड करते हो, मतलब हम ये कहें कि ऐसे कैंडिडेट जिनके 30 या फिर 30 मार्क्स से ऊपर हैं, तो ये टोटल नंबर हो जाता है आपका 168। स्टिल अगर आप इस कैटेगरी में हो तो आपके प्रोबेबिलिटी है सिलेक्शन की, अगर आप थोड़ी सी रिवीजन अच्छे से कर लेते हो, चीज़ों को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेते हो, तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेज हैं। हाँ, अब जो ये कैटेगरी है जिसको मैं एवरेज, बिलो एवरेज कहता हूँ, हार्ड वर्क वाली कैटेगरी है, इनको डेफिनेटली सोचना पड़ेगा कि आप टेस्ट सीरीज में अपीयर हो रहे हो, चीज़ों को आपने पढ़ लिया है, तो आपसे गलतियाँ क्यों हो रही हैं, कहाँ हो रही हैं, और उनको सुधारना पड़ेगा। हो सकता है इसमें कुछ ऐसे लोग हों जिनका भी एग्जाम नहीं हो, तो आपको बहुत ज़्यादा वरीड नहीं होना है, बट आप चाहते हो कि आपके MBI में सिलेक्शन हो, तो आपको बहुत जल्दी करेक्शन करना होगा, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है नहीं। जल्दी उन सारी चीज़ों को शॉर्ट आउट करना होगा कि जो जिसमें बेसिकली आप गलती कर रहे हो, उनको शॉर्ट आउट करो, पिन करो उनको, और याद रखो कि क्यों गलती हुई, उसको कैसे सुधारें। यहाँ पे वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने वहाँ पे आपको बताया, यहाँ पे वो सारी चीज़ें नंबर्स मेंशन किया हुआ है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।